में रहते इस लोक का नाम है जीवलोक। और जीवलोक का गौरव क्या है? कभी अपने को छोटा मत समझना। जीवलोक का गौरव वे हमारे लिए है कि इस लोक में ब्रह्मा नहीं रहते, ब्रह्मलोक में रहता है। इस लोक में वैकुंठ नहीं है, ये मृत्युलोक है हमारा, जीवलोक है हमारा। हमारा विष्णु वैकुंठ में रहता है। और शिव महापट ग्रंथ में हमने कोरोना काल में बहुत कथा का विस्तार किया था। शिवलोक के आगे ही गौलोक है। महादेव ने स्वयं ने गौलोक निर्माण किया और महादेव की सुंदर सुंदर गाय माता वहां रहती हैं। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी गौलोक में निवास करते हैं, क्योंकि उसको गाय माता बहुत प्रिय है। शिव महापट ग्रंथ में श्लोकात्मक हमने कोरोना काल में उसका बहुत बड़ा विस्तार किया था। यहाँ कोई इंद्रलोक भी नहीं है, यहाँ कोई ब्रह्मलोक भी, वैकुंठ लोक भी, गौलोक, यहाँ कुछ भी नहीं। शिव जी कैलाश में रहता है, इसलिए गौरव की बात है। हमारे जीवलोक में रहने वाला कोई देव है तो हमारा महादेव है, शिव है। कोई किसी को पूछो ब्रह्मलोक देखा तो क्या नहीं, वैकुंठ लोक देखा तो क्या नहीं, स्वर्गलोक देखा तो क्या नहीं, इसमें से पूछो कैलाश देखा तो क्या हाँ। महादेव कहाँ रहते तो क्या कैलाश में। और कैलाश कहाँ है? मृत्युलोक में है। और जिन लोक में हम रहते हैं, इस लोक में कोई रहने वाला देव है तो हमारा महादेव है। शंकरम लोक शंकरम। कथा हमारा आहार होना चाहिए, कथा हमारा जीवन होना चाहिए। सदाशिव्या 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 विशेषतः एत शिवपुराणस्य कथा परम पावन। शिव जी का ध्यान करिए। और हमने तो बहुत बार कहा है ये ध्यान की देवता है। जरूर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, हमारे कोई विरोध नहीं है, चढ़ाना चाहिए। पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, गंगा जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत महादेव को चढ़ाना चाहिए, सब कुछ सौभाग्य द्रव्यों से महादेव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन वास्तविक गहराई से देखें तो शिवालय ध्यान का केंद्र है, गर्भगृह ध्यान का प्रधान बिंदु है। इसलिए शिव जी ध्यानस्थ रहते हैं, आप सब जानते हैं। ध्याये कभी मन छोटा नहीं करना है कि मुझसे आज भगवान महादेव को जल नहीं चढ़ाया, मैंने आज भगवान महादेव को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया, मुझसे आज भगवान शिव की पूजा नहीं हुई। नहीं, जहां बैठे हैं वहां। और कभी कभी परिवार में से संसार में से कारोबार में से समय निकालकर शिवालय जाकर शांति से बैठ जाए, कहीं सरिता के तट पर, कभी सागर के तट पर। और हम दिल से कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। कभी मन अशांत है, कोई प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, तो कोई सरोवर के तट पर बैठकर शिव जी का ध्यान करिए, कोई सरिता के तट पर बैठकर महादेव का ध्यान करिए। और मन की तरंग को शांत करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है सागर का तट। सागर में जो तरंग निकलते हैं वो तरंग हमारे मन के तरंगों को मार देती है। कभी कभी आजकल हम देखते हैं बहुत लोग हताश रहते, निराश रहते, डिप्रेशन में रहते हैं, बस सोचते रहते हैं, विचारों में खो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें बनाई हैं। और आप ही मुझे कहो, शिव जी का कहीं आपने वर्णन देखा? मैं जो कोई बात का खंडन करना नहीं चाहता, मेरी बात को समझने का प्रयास करें। सिर्फ मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं संदेशावाहक हूं। जो भगवान व्यास ने कहा वो आप तक पहुंचाने का हमारा काम है। महादेव को कहीं पूजा करते हुए आपने देखा? कहीं वर्णन सुना? नहीं। पूजा हमारी परंपरा है। परमात्मा के ओर पहुंचने के लिए पूजा ये प्रथम सीढ़ी है। और ये बात विष्णु भगवान ने देवताओं को कही थी, देवताओं मैं आपको स्थूल शिवलिंग दे रहा हूं, उसका पूजन करवा। स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते सूक्ष्म लिंग की ओर गति करना है, और बाद में आपको ये पूजा छोड़कर आत्मलिंग की ओर स्थिर होना है। और स्वयं विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा था। और महादेव को कहीं आपने यज्ञ करते हुए देखा? नहीं। यज्ञ हमारी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, करना ही चाहिए। बहुत सारे पवित्र विद्वान ब्राह्मण अग्निहोत्री होते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं।
और हमारे बहुत सारे पूर्वज भोजन करने के लिए बैठते थे तब भोजन सीधा नहीं करते थे। गुजराती में कहूँ तो देशी नळियाનું ઘર હોય એમાંથી એક નળિયું લાવવામાં આવે અને એમાં ચૂલામાંથી દેવતા મૂકવામાં આવે અને દાદાને એ નળિયામાં દેવતા ભોજન કરતા એની બાજુમાં મૂકવામાં આવે અને આપણા દાદા જે કાંઈ થાળીમાં હોય એ બધું થોડું થોડું તેની અંદર આહુતિ આપે, પછી જલથી પરિક્રમા કરે અને ત્યારબાદ ભોજન કરતા હતા. આ શું હતું? યજ્ઞ તો હતો. પણ હવે તો શું કરીએ? દેશી નળિયા જતા રહ્યા, નળિયાવાળા ઘર પણ દેખાતા નથી. आखिर दुनिया बदल रही है. पहले तो हमारे घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति भोजन करने के लिए आता था तो ये पात्र, ये बर्तन हम साफ कर देते, अपना वासणों આપણે પવિત્ર કરતા હતા અને ચૂલાને રાખથી કરતા હતા. હવે ચૂલા જ નહીં રહ્યા, રાખ પણ નહીં રહી અને પવિત્રતા પણ નથી રહી. જ્યાં જેના તેના વાસણમાં જમી લેવું, જે તે હોટલમાં ખાઈ લેવું, જ્યાં જે મળે તે ઝાપટી લેવું, નહીં કોઈ ભોજનનો નિયમ, શું ખાવું તેનો નિયમ. પણ મારા વહાલા ભાઈઓ બહેનોને મારી હૃદયથી એક પ્રાર્થના છે, અને એવી રીતે ખવાય છે ઔષધિના રૂપમાં. અને જો તમે ઔષધિના રૂપમાં નહીં ખાઓ તો ઔષધિ અન્નના રૂપમાં ખાવી પડશે. અને આજે તમે દુનિયામાં જુઓ, બધા જ લોકો ટેબ્લેટની ટીકડીઓ લઈને થેલીઓ લઈને ફરે છે. કેટલી ટીકડીઓ ખાય, કેટલી ટીકડીઓ ખાય, કેટલી ટીકડીઓ ખાય. અને મને તો એવું લાગે ભવિષ્યમાં કે આવું મોટો કોઈ ભોજન સમારંભ હશે ને, પહેલાં આગળના બધા ટેબલો ઉપર ટીકડીઓ મૂકેલી છે કે આ ગેસની ટીકડી, આ ડાયાબિટીસની, આ પહેલાં બધી ટીકડીઓ ખાઈ લાવો અને પછી જમવા જાઓ. युग बदल रहा है. हमारे देश के लिए शर्मजनक है, 2 दुकान छोड़कर एक मेडिकल आ रहा है. छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल हो रही है. 30-35 व्यक्ति का युवान गैस और एसिडिटी से पीड़ित हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मुझे कान में कहा था, बाबू सबको प्रेरित करें, ऑर्गेनिक खेती करें. लेकिन बहुत कम लोग जागरूक हैं, जहर खा रहे हैं सब लोग. इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग मन से पीड़ित हैं. तो मन की पीड़ा में से मुक्त होने के लिए ध्यान श्रेष्ठ मार्ग है. इसलिए महादेव ध्यान के देवता है. ध्यान परंपरा में शिव है. सभी पूजाओं की पूजा ध्यान है, लेकिन सभी लोग ये नहीं कर सकते. उनके लिए पूजा है, जरूर करनी ही चाहिए. मैं कोई बात का खंडन नहीं करता, मैं तो शिव के बारे में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं. विश्वनाथ का कोई ध्यान करे, उसका कोई भजन करे, उसका कोई अर्चन करे, उसकी कोई कथा सुने, भव उतरंत, ये मनुष्य भवपार हो जाएगा. और दूसरी बात, गौरव करते हैं, दुनिया में एक शिव ऐसे देव हैं जिनको हम विश्वनाथ कहते हैं, विश्वपति कहते हैं, विश्व सर्जक कहते हैं, विश्व पोषक कहते हैं, विश्व अंतक कहते हैं, विश्व अनंत कहते हैं. ये शिव जी को कह सकते हैं. दुनिया का कोई भी देवता आपको देखिए जरा, कितना ही सामर्थ्य. कोई देवताओं का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ महादेव के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं. शिव एक ऐसे देवता हो जो विश्व के देवता है, पूरे विश्व का सर्जन करने वाला शिव है. अभी कोई धर्माचार्य प्रवचन कर रहे थे, कोई चौकस संप्रदाय के थे और कह रहे थे कि हमारे भगवान ने जगत का सर्जन किया है, हमारे भगवान जगत का संचालन कर रहे हैं. मैंने सुना तो मैंने कहा, भगवान आपका भी नहीं होता, भगवान हमारा भी नहीं होता, भगवान सबका होता है. और धीरे से मैंने उसको मिला और मैंने कहा, आपके भगवान जन्मे उसको कितने साल हुई? इतने साल. अच्छा, तो जिनका जन्म, शिव महापुराण ग्रंथ का मंतव्य है, जिनका जन्म हुआ है वो जगत रचयिता नहीं है, और जिनकी मृत्यु हुई है वो भी जगत रचयिता नहीं है. जिनका जन्म भी नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु भी नहीं है, वही जगत रचयिता है. वो है हमारा महादेव, वो है भगवान शिव. विश्व का सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व अंतक है. रामचरितमानस में तो पार्वती गौरव कर रही थी, ये विश्वनाथ, तो विश्व का नाथ तो है महादेव, लेकिन मैं गौरव करती हूँ कि आप मेरे नाथ हैं. ये तुलसी का प्रसाद. विश्वनाथ जीवन में विधाता ने जो लिखा है वही होने वाला है.
हमने तो बहुत बार कथा में कहा है, हमारे सबके लेख विधाता ने लिखा है, तो कभी तो सोचो विधाता का लेख किसने लिखा होगा? वही तो है हमारा महादेव, वही तो है शंकर। सारी दुनिया का लेख विधाता लिखती है, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला तो कोई होगा नहीं, वो शिव है। और कभी माता सरस्वती मिले ना आपको, पूछ लीजिए कि मां सरस्वती इतनी बड़ी विद्या तू कहां से लाई? इतनी सुंदर संगीत की विद्या, गायन विद्या कहां से मां तू लाई? माता सरस्वती गौरव से कहेगी कि महादेव की भेंट है, कि महादेव की साधना का फल है। और हम लोग कोई सुंदर प्रवचन कर रहा है तो उसके लिए हम बोलते हैं उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठी है, लेकिन सुंदर कोई गा रहा है तो बोलते हैं वाह वाह उसके कंठ में माता सरस्वती है। तो सुंदर कोई प्रवचन कर रहा है तो उसके जिह्वा पर माता सरस्वती है, और सुंदर कोई गा रहा है तो उसके कंठ में माता सरस्वती है। तो माता सरस्वती सुंदर प्रवचन भी कर सकते हैं, माता सरस्वती सुंदर गा भी सकती हैं। तो हमारी जीवा पर सरस्वती, हमारे कंठ में सरस्वती। और दिल से याद रखिए, महादेव एक ऐसा देव है जिनके भाग्य में एक भी विधाता ने सुख की रेखा नहीं लिखी है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, महादेव की साधना करो, इंद्र भी छोटा लगेगा आपके आगे। ये शिव है। इसलिए हर माता पिता को हृदय से हमारी प्रार्थना है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उसको महादेव की भक्ति का दान करें। और शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने कहा है, भूखे को भोजन देना पुण्य है, जिनके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना पुण्य है, बीमार औषधि देना पुण्य है, कोई दुखी है उसको सहाय करना पुण्य है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य उसको कहा गया है, संसार में कोई भटकता हुआ आत्मा है उसको पकड़कर महादेव की कथा सुनाना, वो सबसे बड़ा पुण्य है। और आज मैं गौरव करता हूं अनिल भाई पेथानी के लिए, आज हजार नहीं लाखों लोग भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे कोई योगी कोई हिमालय की पहाड़ की कंदरा में बैठा और महादेव को याद कर रहा है, वैसे मेरे श्रोता शांत चित्त भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। फिर मुझे पता है, अब 12 बजे बैठ जाते, आप 1 बजे बैठ जाते कथा में, आप 2 बजे बैठ जाते हैं, जो कि सही स्थान मिले। हम भी उम्र में छोटे थे ना, तब पूज्य मोरारी बापू की कथा सुनने के लिए हम जाते थे। तो कथा तो 9 बजे शुरू होती थी और हम 3 बजे उठकर स्नान करके 4 साढ़े 4 बजे हम कथा मंडप में बैठने के लिए चले जाते थे। क्यों? सही स्थान मिले, सुनने का एक सुंदर स्थान मिले। ऐसे हमारे बहुत श्रोता हैं, बहुत पहले आ जाते, बहुत पहले आ जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण महादेव की उपासना है, शिव की साधना है। इसलिए पहाड़ों की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, हमारे परम वैष्णव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और हम कामदवन में जाकर कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। हम गुजराती गिरनार की परिक्रमा करते हैं, लेकिन माता पिता की परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। મારી બહેનોને ખૂબ હૃદયથી પ્રાર્થના છે, તમારા નાનકડા મંદિરમાં બિરાજમાન ઠાકોરજી, એમને તમે ક્યારેક ભોજન નહીં કરાવો તો ચાલશે, કરાવવું જ જોઈએ, પણ તમારા ઘરમાં જે વૃદ્ધ દાદા દાદી હોય એને સમયસર ભોજન કરાવો ને તો અમારો કૃષ્ણ અને અમારો રામ નાચવા લાગે. આપણે જીવનમાં ઘણું બધું ચૂકી જતા હોય છે, ઘણું બધું ભૂલી જતા હોય છે. જીવંત જે આપણા ઘરની અંદર દાદા દાદી બિરાજે છે એમને આપણે સમયસર ગરમ ભોજન ન કરાવી શકીએ અને ભગવાનની આગળ આપણે કાલાવાલા કરીએ તો ભગવાન એમ કે હું મૂર્તિમાં છું ને એટલે મૂંઝાયેલો છું, બહાર નીકળો તો તને ખબર પડે. આજે नारद जी ने कितना सुंदर व्यवहार किया है और हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा जिज्ञासा लेकर आया हूं. कहिए नारद. पिता ब्रह्मा आप मुझे महादेव की कथा कहो. पिता ब्रह्मा उसके आसन से खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे. तब हम नारद के मन में संशय होने लगा, अरे पिताजी मैं आपका पुत्र हूं,
और आप मुझे क्यों प्रणाम करते? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मुझे पता है आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मुनि सतमहा नारद हो, मुनियों में श्रेष्ठ नारद हैं आप तपस्वी हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं करता। लेकिन हे नारद, कोई भी मनुष्य अपने मुख से बोलता है कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य रहता है, इस समय वो मनुष्य वंदन करने के लिए पात्र रहता है। आपके मुख से शब्द प्रकट हुआ कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसलिए आप मेरे लिए प्रणम्य हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी यही कहा। भगवान व्यास जी ने प्रारंभ में कह दिया कि जे कथा सुनते वो साक्षात रुद्र हैं, इसलिए हमारे लिए आप सब रुद्र का स्वरूप है। हम तो आपके पुजारी हैं, शब्द रूपी पुष्प लेकर हम आपकी पूजा करते हैं। वक्ता श्रेष्ठ नहीं, ये तो व्यवस्था है। कथा सुनने वाला श्रेष्ठ है, उसके लिए कथा में कहा को साक्षात रुद्र तुल्य है, इसलिए हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आप वंदनीय, हमारे लिए साक्षात रुद्र हैं आप सभी। आप ही कहो मैं कितनी कथा सुंदर करूं, कितना सुंदर स्टेज हो, कितना सुंदर साम्राज्य हम खड़ा कर दें, और हमारे जजमान श्री परम शिव भक्त परम वंदनीय पुण्यवान हमारे अनिल पेथाणियम का है मैं सुंदर पंडाल बनाऊं, मैं सुंदर डेकोरेशन खड़ा कर दूं, इतनी बड़ी सुविधा मैं कर दूं, लेकिन कथा की शोभा जरूर व्यवस्था है, लेकिन कथा की सुंदरता आप सभी की उपस्थिति है। इसलिए श्रोताओं को कम कभी नहीं समझना। एक एक श्रोता भगवान शिव जी का रुद्र रूप है, इसलिए आप सभी हमारे लिए भगवान हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, 3 घंटे हम आपकी आरती उतारते हैं, शब्द रूपी पुष्प लेकर आप पर हम पूजा करते हैं, इसलिए वक्ता नहीं श्रोता श्रेष्ठ है। यह ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा, नारद जी विराजो, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, लेकिन विश्व हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जगत के सुख के लिए मैं आपको कहूंगा। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी स्वयं भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी का है, शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, ये कथा श्लोकात्मक है। और आप सभी जानते हैं हम लौकिक बात बहुत कम आपको कहते हैं, क्योंकि समाज सुधारक मैं नहीं हूं, मैं तो शिव कथावाचक हूं। महादेव के बारे में जो कुछ है आपको मैं कहता रहता हूं। सासुओं के दृष्टांत देने से क्या लाभ मिलेगा भाई? वो तो सास के विवाह थी, वो तो चलता ही रहता है ना, घर परिवार में मान अपमान सम्मान कुछ पुछ चढ़ा उतार, ये तो संसार कहते हैं उनको। सागर कभी शांत नहीं रह सकता, तो संसार कैसे शांत रह सकता है? इनमें तो कभी इधर उधर सब कुछ ये चलता ही रहेगा। इनमें आपको जहाज चलाना है, जीवन रूपी जहाज इसमें ही चलाना है। कभी कहो कि हमारा परिवार ठीक हो जाए और हम ठीक से रहे, कभी नहीं, अकल्पनीय, संभव नहीं, सर्वथा ये कभी नहीं हो सकता। समंदर उछलता रहता है और इसमें जहाज सलामत किनारे पहुंचता है। आपका जहाज भी सलामत किनारे पहुंचाना है। सब प्रतिकूल चलते हैं, भाई इधर चलता है, बहन इधर चलती है, बाप इधर, पिता इधर, सब कुछ ऐसा ही संसार, उसको तो संसार कहा जाता है। ब्रह्मा ने कहा, नारद विराजो, मैं आपके समक्ष महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। और ब्रह्मा जी बोले, नारद दिनों तक लगातार हमने कथा गाई, 54 दिनों तक सुबह में और शाम 2-2 समय कथा गाते थे, और श्रोता एक भी नहीं। तबे सभी स्तुतियों का विस्तार किया था, बहुत सारी अनसुनी कथा जन जन तक हमने पहुंचाई थी। इसलिए अभी कथा का क्रम भी ध्यान में रखना पड़ता है, श्रोताओं की मानसिकता भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ब्रह्मा महादेव के बारे में क्या सोचते हैं? ब्रह्मा की दृष्टि में महादेव कौन है? ब्रह्मा बोल रहे हैं, अनंत रूपाय, अनंत रूप महादेव आपके हैं, संख्या न विद्यते महादेव जी, लेकिन सभी रूपों में मुझे एक रूप अति प्रिय है, ब्रह्मा का पसंदगी का रूप है। इस रूप का नाम है नीलकंठ नमोस्तुते। नीलकंठ रूप महादेव को प्रिय है, नीलकंठ रूप ब्रह्मा जी को प्रिय है, जो महादेव का है। कंठ में जिन्होंने विष रखा, विषधरम, ब्रह्मा ने कहा ये रूप मुझे बहुत प्रिय लगता है। और मूल रूप को तो कोई नहीं जानता, अविज्ञात है, अविज्ञात
स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय मूल रूप को मैं नहीं जानता महादेव, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप अमृत का स्वरूप है, इसलिए तो आपने कालकुट नाम का विषपान किया है। अमृत से भरा है, इसलिए तो जहर पिया आपने, विषपान किया आपने। और एक बात हम भी समझते हैं, दुनिया का अनादर कौन सहन करता है? जो आदर से भरा हुआ है। दूसरा का अपमान मौन रहकर सहन कर लेता है कौन? जो अपने स्वयं मान से भरा रहता है। और कोई हमारा अनादर करे और हम उसका अनादर करने लगे तो उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं। हमारे लिए कोई गंदी गंदी बातें करने लगे और हम उनके लिए करने लगे तो उनमें और हमारे में क्या फर्क होता है? आपको कुछ ऊंचाई पर पहुंचना है, बोले ने बोलवा दो, कहे ने कहवा दो, येवा रेमो येवा तमो को हो चो तेवा, भक्ति करता भ्रष्ट थशु तो करशु दामोदर नहीं सेवा। दुनिया बोलती ही रहेगी और दूसरा लोग आपकी प्रशंसा करे ऐसी कभी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सारी दुनिया छिद्रों खुलने वाली ही रहती है। इस दुनिया में आप सबको जीना है। मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी प्रार्थना है, ये दुनिया माँ की गोद नहीं है। दुनिया बड़ी निष्ठुर भी है और दुनिया फूलों का बिचान नहीं है, वो कांटों से भरी हुई दुनिया है। इनमें से संभाल कर आपको आगे निकलना है, इनमें से आपको संभालना। आपको कौन क्या कर रहा है, कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए क्या निर्णय दे रहा है, छोड़िए सब बातों को और धीरे 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 आगे निकल जाइए, आगे निकल जाइए। फरादी वालों ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भव्य दिव्य आयोजन हमारी फरादी गांव में होने वाला है। सपने में भी कभी सोचा नहीं था। व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। हमारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आपकी ताकत, आपकी तपस्विता, आपकी तेजस्विता, आपका पुरुषार्थ, आपकी लगन, परमात्मा के प्रति आपका भाव, परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा आज न तो काल दीप प्रज्वलित कर देती है, प्रकाश करती है। और सबको यह अवसर नहीं मिलता, बहुत कम लोग हैं। आप जब पढ़ते थे तब आपके क्लास के स्टूडेंट 50 थे, 45 थे। इनमें से कोई क्लास 1 ऑफिसर बने, कोई बिजनेसमैन बने, लेकिन ज्यादातर तो लोग मजदूर बने। क्यों बने? उसने सावधानी नहीं रखी, उसने ध्यान नहीं रखा, हर पल का उसने उपयोग नहीं किया। इनमें से कोई कमल खिलते हैं, कोई ऊंचाई पर पहुंचता है, दीप प्रज्वलित करते हैं। इनमें से एक हमारे बीच है। हम सबको इतनी बड़ी संख्या में एकत्र किया और सारे भारत देश में एक डंका बजा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। वो है हमारा अनिल पैथानी। देश देशांतर से लगातार निरंतर फोन आते कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। इतने ज्योतिर्लिंगों की मंदिर की सुंदर प्रतिकृति, हमने तो पहली बार सब कुछ। एक बार सूरत में कथा थी तो ताप का मौसम था, इतनी गर्मी थी, तो मेरे जजमान शरीर ने पूरा डूम एयर कंडीशन बनाया, इतना बड़ा डूम बनाया। तो मैंने पूछा कि डूम का खर्च कितना हुआ? 2,18,00,000। 2,18,00,000। मैं तो तंग हो गया। मैं तो इतना खर्च होता है? तो इनमें तो हम कभी पूछेंगे भी नहीं क्या खर्च हुआ है, सिर्फ प्रणाम करेंगे भाई, ये नहीं हो सकता। सोमनाथ के द्वार से हम प्रवेश करते हो और केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में जाकर हम भगवान की कथा सुनते हैं। हमारे सामने केदारेश्वर महादेव हैं, हमारा प्रवेश द्वार सोमनाथ महादेव हैं और चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है और सामने भगवान बद्री नारायण विराजमान है। दिन में तो सुंदर लगता है, लेकिन रात्रि का जो दर्शन करो तो कुछ अलौकिक लगता है। कल रात्रि में आया थे यहाँ भजन के लिए, तो मैंने देखा तो क्या दिव्यता थी, क्या भव्यता थी, क्या सुंदरता थी। शिव जी के भजन सुनने के लिए हम रात को आए थे।
लेकिन बहुत नहीं बैठ सके क्योंकि साउंड की आवाज़ इतनी तीव्रता से भरपूर थी, हृदय भी धड़क 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 होने लगता था। थोड़ी देर तक मैं बैठ 3 भजन सुना और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अधिक ध्वनि मधुरता को गायब कर देती है। ध्वनि का प्रमाण होना चाहिए। अति आवाज कर्णप्रिय नहीं लगता, उसकी मात्रा होनी चाहिए। तो हम तो आगे बैठे थे और इतना ध्वनि, तो भी हम सुन रहे थे। हम तो निरंतर साउंड वाले को कहते रहते कि अति ध्वनि नहीं होनी चाहिए, प्रमाण सर उसका आवाज होना चाहिए। जो श्रोता सुनते उसको सुनने की थकान नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कर्ण को डैमेज करता है, नुकसान करता है। कम आवाज, प्रमाण सर की आवाज ठीक लगती है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, मूल रूप को तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान शिव जी ने विषपान किया, ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। आज मैं रुद्र संहिता पार्वती खंड में से 2 श्लोक लेकर आया हूं। मेरा नया नया संशोधन है, कुछ न कुछ हम संशोधन करते रहते हैं, और जो कुछ आपके समक्ष कहने का प्रयास करते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कोई काल्पनिक नहीं, कोई सुनी सुनी बनी बनाई बात, कोई उड़ती हुई बात, मेरा श्रोता भ्रमित हो जाए, नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि आप लालची बन जाओ। हमारा शिव भक्त ऐसा होना चाहिए, बिन शर्ती शरणागति, भगवान के आगे कुछ मांगे नहीं, बस भगवान की शरणागति। महादेव जी जब कुंभज ऋषि के पास गए थे, रामचरितमानस की कथा है, महादेव ने कहा कुंभज जी कुछ मांगे। कुंभज जी ने धन संपत्ति वैभव पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं मांगा था। ऋषि पूछी भगति सुहाई, कुछ नहीं मांगा। कुंभज ने कहा मुझे भगवान बस आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे, मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। कभी शर्म आनी चाहिए, भगवान के आगे जाकर हम कुछ मांगते ही रहते, मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। उपमन्यु ने कभी भगवान के आगे मांगा नहीं, और बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा है, कभी शिकायत नहीं की भगवान को, कभी कोई फरियाद नहीं, बिन शर्ती शरणागति। सुख में भी प्रसन्न रहेंगे, दुख में भी प्रसन्न रहेंगे, तू जैसे हमारा नृत्य करा वैसे हम नाचते रहेंगे। इसलिए जो कुछ बोलता हूं आधार के साथ बोलता हूं। ये शिव महापट ग्रंथ का श्लोक है। महादेव ने देवताओं को कहा ध्यान दीजिए, स्वयं शिव जी ने कहा कि देवताओं, मैंने आपकी भक्ति देखकर, आप सभी का मेरे प्रति भाव देखकर मैंने आज विषपान किया है। देवताओं, निरंतर आप मेरी उपासना करते रहते हैं, आप मेरा भजन करते हैं और आप मेरे प्रति भाव रखते, इसलिए मैंने विष पिया है। देवताओं, मैंने यत्न से सदैव देवताओं को कष्ट को देखा है और हर पल में जागरूक रहता हूं देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए। गोबर से बने होने चाहिए, केमिकलों से नहीं, कभी नहीं। कोई भी प्रकार के महक, कोई भी प्रकार की सुगंध, कोई भी प्रकार का धुआं फेफड़े को डैमेज करता है। शिव की परंपरा सबसे अलग है, सबसे न्यारी है, लेकिन हमने समझा नहीं, समझाया नहीं, हमारे तक बात पहुंची नहीं। महादेव ने शिव भक्तों को वचन दिया है। क्या वचन दिया? कभी कोई दुख कोई विपत्ति आएगी, शंकर जी कहता है मैं आपके पास खड़ा हूं। यदा यदा विपत्ति भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराप्याशु तत्क्षणात् सर्वशः सदा तत्क्षणात् सर्वशः सदा। तत्क्षण, इसी समय मैं उसके पास उपस्थित रहता हूं। इसलिए दिल से कहता हूं महादेव का भजन करो, शंकर भगवान का भजन करो। और महाशिवरात्रि के दिन आपसे कुछ भी न हो सके, कुछ भी नहीं, मौन रहकर जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। पार्थेश्वर महादेव की पूजा हो सके, शिवालय में जाकर शिव जी का अर्चन पूजन हो सके, कोई यज्ञ पूजा अर्चन कुछ भी हो सके, बहुत भाग्यवान है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन
आपसे कुछ भी न हो सके। सिर्फ मौन रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और शरीर स्वस्थ नहीं है, 9 बजे तक जागे, 12 बजे तक जागे। और हम तो छोटे थे तब हर मास की शिवरात्रि पूरी रात जगते थे, कभी छोड़ते नहीं थे महादेव को। शरीर आपका ठीक नहीं है तो नहीं जगना चाहिए, है ना? लेकिन महाशिवरात्रि उसको देवताओं का महापर्व माना जाता है। महाशिवरात्रि हमारा मनुष्यों का पर्व तो है ही, लेकिन ये पर्व देवताओं का पर्व है। और मैं गौरव करता हूं इस कथा में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको लिंग पर्व कहा जाता है। माक्षर मास आद्र नक्षत्र में जो आता है, भगवान शिव अग्निस्तंभ जब प्रकट हुए आद्र नक्षत्र माक्षर मास में, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। आद्र नक्षत्र माक्षर मास से 5 दिन पहले घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं दक्षिण भारत के लोग। और इस महाशिवरात्रि में इस महीना शुरू हुआ, वहां से भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन शुरू हो जाता है। पार्थेश्वर महादेव का विशेष पूजन करते हैं इस मास में। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का अर्चन पूजन हम लोग तो करते, लेकिन देवगण सभी करने लगते हैं। यह महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि निमित्त हम सब